अगर मैं आपसे कहूं इस एक वीडियो से आपके 20 नंबर गारंटी हो जाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे? बिल्कुल देखोगे। लेखन के सभी टॉपिक इस एक वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी सारे फॉर्मेट्स को विथ ट्रिक्स एंड टिप्स आपके दिमाग में फिट कराने वाला हूं, और एग्जाम में कैसे टू द पॉइंट लिखें ताकि एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर काट ना पाए। उसके लिए ध्यान से हर एक पॉइंट को समझ लेना। कोई टॉपिक को आपको समझना होगा तो आप टाइमलाइन में क्लिक करके उस टॉपिक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। चलिए एक एक करके सारी चीजों को सीख लेते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? रैंकर्स बोर्ड के टेलीग्राम चैनल पर। इन सभी टॉपिक्स को मैं बहुत आसान भाषा में और आपको फॉर्मेट को आपके दिमाग में फिट कराऊंगा। देखिए, अनुच्छेद लेखन जो होता है वो 6 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। खास बात क्या होती है इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 में से कोई एक आपको सेलेक्ट करके ही करना है, यानी 3 में से किसी एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना है। साथ ही साथ उन तीनों क्वेश्चंस में आपको संकेत बिंदु भी दिए होंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द आपको लिखना होता है। अनुच्छेद लेखन क्या होता है भैया? अनुच्छेद लेखन निबंध का छोटा भाई है, यानी निबंध में हम बहुत बड़ी कहानी लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन हम 12 से 13 लाइंस में अपनी पूरी सारी कहानी को फिनिश कर देते हैं। अनुच्छेद लेखन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं। यदि परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं तो सबसे पहले उन बिंदुओं को समझ लेना चाहिए और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर विषय को स्पष्ट करना चाहिए। यानी संकेत बिंदुओं के इर्द गिर्द ही हमें आंसर्स को लिखना है। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं है, यानी हमें निबंध की तरह यहाँ कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स इंक्लूड करके अपने वो जो पैरा है उसको बढ़ाना नहीं है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आवश्यकता होने पर उनकी ओर संकेत कर देना पर्याप्त होता है, यानी थोड़ी बहुत उदाहरण बस डाल सकते हैं, यह नहीं कि पूरा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहे हैं ना। अनुच्छेद लेखन के विषय को इस प्रकार लिखना चाहिए कि संपूर्ण विषय 10 से 15, जैसा कि मैंने आपको बताया। विषय के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत महत्वपूर्ण पक्षों का चुनाव करके उनकी चर्चा करनी चाहिए। निबंध और इसमें अनुच्छेद में एक बड़ी खास बात होती है कि इसमें आपको सभी एक्सपेक्ट पर बात नहीं करना है। ये नहीं कि पॉजिटिव इसका क्या है, नेगेटिव क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, इस पर आपको चर्चा नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट एक तरफ ही आपको बात करनी है। बहुत छोटे से स्पेस में आपको सारी नॉलेज देनी है। विषय के विभिन्न पक्षों पर हो गया। विषय की प्रस्तुति प्रभावपूर्वक, कलात्मक तथा संक्षिप्त होनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं कि इसको छोटे में लिखना है। विषय के सभी प्रमुख बिंदुओं का समावेश अवश्य होना चाहिए। अनुच्छेद के अंत तक विषय का निष्कर्ष पूरी तरह स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब आपका पढ़ते पढ़ते लास्ट में कंक्लूड जरूर हो जाना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। और कुछ अगर आप इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, क्योंकि ये छोटे में बड़ा काम करते हैं, इसलिए अगर आपको कुछ आ रहे होंगे तो इनका उपयोग जरूर करिएगा। अब चलिए समझ लेते हैं कि एक टॉपिक है जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं। विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। आपको एग्जाम में संकेत बिंदु दिए गए हैं। जीवन एक संघर्ष, जीवन की अविरल गति, जीवन की वास्तविकता। अब देखिए आपको क्या इसमें फॉर्मेट क्या रखना है ये समझ लेते हैं। बॉक्स बनाया जाता है? नहीं। सबसे पहले एक एक टॉपिक को कंफ्यूजन क्लियर करें। क्या बॉक्स बनाया जाता है? नहीं। टॉपिक लिखा जाता है? ये आपके ऊपर है। टॉपिक लिखा जाएगा, ये मेरी का रिकमेंडेशन है। टॉपिक जरूर लिखा करिए। टॉपिक से आपको पढ़ने वालों को आइडिया लगता है। क्या भैया पैरा चेंज करना है? पैरा चेंज करना है, लेकिन कैसे चेंज करना है ये मैं बताता हूं आपको। अब ध्यान से यहां देखिए, इस एक टॉपिक को जीवन संघर्ष है, स्वप्न नहीं, यहां पर 2 से 3 पैरा आपको दिख रहा है, 3 से 4 पैरा दिख रहा है। सबसे पहले आपने टॉपिक यानी शीर्षक डाल दिया। अब इसका परिचय, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा भाई? पहले आपने टॉपिक लिख दिया, फिर आपने इंट्रोडक्शन, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। अच्छा, इंट्रोड्यूस करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? कभी भी आप टॉपिक को स्टार्ट करिए, कुछ ऐसी बातें लिखिए जिसको सुनने के बाद आपके मन में सवाल पैदा हो। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं और वहां से सवाल आता है, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, वहां पर शुरू में ही कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आपके मन में उत्सुकता होती है कि भाई अच्छा ऐसा क्यों हुआ होगा। तो उसी तरीके से आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बात लिखिए जिससे पूरा पढ़ने का मन करे। ये आपके लिए एक शानदार टिप्स है। दूसरी बात, अब इसको आप इलोबरेट करिए। ये होता है बॉडी ऑफ द
अनुच्छेद, यहां पर आप पूरा उसमें जो टॉपिक दिया गया जैसे जीवन एक संघर्ष है, जीवन की अविरल गति, इन सारी चीजों को आप कंक्लूड करिए ये बीच वाले पैरा में। फिर लास्ट में आपका होना चाहिए कंक्लूजन। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा आप पढ़िए कि भैया मनुष्य के जीवन वास्तव में सुख दुख आशा निराशा खुशी दर्द आदि का मिश्रण है। यह न तो केवल फूलों की सेज है और न ही कांटों का ताज, वस्तुतः जीवन का एक अनवरत संघर्ष का नाम है। तो ऐसा मनुष्य के जीवन में क्यों हो रहा है, इसी के बारे में इसमें सारी चीजें बताई जाएंगी कि जीवन क्यों संघर्ष है और स्वप्न नहीं, ये आपको बताना है। तो यहां पर ये चीजें लिखेंगे। कंक्लूड करते समय जीवन संघर्ष की लंबी साधना है। यह संघर्ष तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य के शरीर में श्वास रहती है, संघर्ष से बचा नहीं जा सकता है। तो कंक्लूजन इस टॉपिक का यही है कि भाई साहब आपकी जब तक सांसें चल रही हैं आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये स्वप्न नहीं है कि आपने आंखें खोली और चीजें सही हो गई। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से आपको इसी तरीके से टॉपिक लिखना है। तो अब ध्यान देने वाली बात, टू द पॉइंट टॉपिक लिखा, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अच्छा हाँ भैया वो पैरा वाली बात बता दो तो कि करना कैसे है, पैरा छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, लाइन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। देखो आपने पैरा कंप्लीट किया, आप लाइन मत छोड़ना। जैसे यहां पर कंप्लीट हो तो ये नहीं कि यहां से शुरू कर दे, इसको इसी के साथ इंक्लूड कर दो, सब कुछ एक साथ हो। लेकिन ये यहां पर अगर खत्म हो रहा है पहला टॉपिक तो यहां पर छोड़ के यहां शुरू करिए। सब कुछ एक सीधी लाइन में होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखेंगे। इधर भी सब कुछ एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, सुंदर लगता है। कोई बॉक्स नहीं बनाना है, एक टॉपिक एक लाइन छोड़ेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, सीधा यहां से स्टार्ट करेंगे, एक पैरा कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा पैरा शुरू करेंगे, दूसरा पैरा थोड़ा बड़ा होगा, फिर तीसरा पैरा छोटा होगा। तो इसी फॉर्मेट में आपको कल अनुच्छेद एग्जाम हॉल में लिखना है। क्लियर है क्या? और एग्जांपल्स मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से देख लेना। तो हमारा 6 नंबर क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे टॉपिक पर, पत्र लेखन। पत्र लेखन में देखिए 2 प्रकार के आपको पत्र पढ़ने हैं, एक तो औपचारिक पत्र और एक आपको पढ़ने हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर। इसकी बात सही समझ में आती है। फॉर्मल मतलब ऐसे लोगों को पत्र लिखना जहां पर आपको अपने आप को फॉर्मली प्रेजेंट करना है, ऐसे लोगों को पत्र लिखना जहां पर आपको इनफॉर्मली प्रेजेंट करना है, यानी मामा से, चाचा से, पापा से, भाई से, दोस्त से, बहन से, वो होता है इनफॉर्मल। अब अपने किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं या फिर किसी जिला अधिकारी को लिख रहे हैं या फिर आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं अपने एक विषय को वहां पर इंक्लूड कराने के लिए, तो वो सारे पत्र औपचारिक होते हैं। माइंडसेट क्लियर हो गया? औपचारिक पत्र या तो अनौपचारिक पत्र, कोई एक आपको करना है। यहां पर आपके 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए, पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पत्र लिखते समय लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व पता दिनांक के साथ लिखा जाना चाहिए। पत्र अच्छा एक बात, कभी कभी आपको जो सेंडर्स एड्रेस होता है उसमें कुछ दिया नहीं रहता है, नाम नहीं दिया रहता है, तो उसकी जगह क्या लिखना है आगे आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए, अनावश्यक बातों को इसमें पत्र में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया जिसको आप पत्र लिख रहे हो इसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी कहानी पढ़ रहा है। तो टू द पॉइंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र लिखते समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्रमबद्धता जैसे मैंने बताया ना कि अनुच्छेद में सबसे पहले इंट्रो, मन में सवाल डालो और फिर उसके बाद बॉडी, फिर कंक्लूजन। ऐसे पत्र कैसे लिखा जाता है आगे आपको बताऊंगा। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए, कम शब्दों में अधिक बातों को कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य, मधुर एवं आदर सूचक एवं शुद्ध होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पत्र लिखते समय आपका भाव जो होना चाहिए वो आदर का होना चाहिए। अगर आप कोई शिकायती पत्र भी लिख रहे हैं तो आप बहुत शालीनता से, मतलब पत्र पढ़ने से लोगों को ये समझ में आए कि अगर ये बच्चा शिकायत भी कर रहा है तो कितनी शालीनता से कर रहा है, इसमें वो इस प्रकार का गुस्सा, क्रोध नहीं झलकना चाहिए। ठीक है, ये समझने वाली बात है। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। सपोज आप कोई शिकायत लिख रहे हो जिलाधिकारी को, आपने अपनी शिकायत बता दी लेकिन आप उसका क्या कंक्लूजन चाहते हो, आप जिलाधिकारी से क्या मदद चाहते हो, अगर यही नहीं लिखोगे तो फिर क्या मतलब है पत्र का। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए, औपचारिक पत्र किसको किसको लिखा जाता है फटाफट से देख लेते हैं। प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र जो आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या संस्थाओं के प्रधान को लिखते हैं। दूसरी चीज शिकायती पत्र। शिकायती पत्र यानी आप किसी भी अधिकारी को जब कोई पत्र लिखते हैं शिकायत के लिए, आपकी
आसपास के समस्याओं को, तो उसे शिकायती पत्र कहते हैं। संपादकीय पत्र यानी लेटर टू द एडिटर, यानी जो आप न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं वो होता है आपका संपादकीय पत्र, ठीक है। फिर उसके बाद कार्यालयीय पत्र, किसी कार्यालय में आप कोई बात रखने के लिए, कोई नई चीज करवाने के लिए कोई पत्र लिखते हैं, उसे कार्यालयीय पत्र कहते हैं। व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस से रिलेटेड पत्र कोई लिखते हैं किसी बिजनेसमैन को या किसी व्यक्ति को, तो कार्यालयीय पत्र होती है। औपचारिक पत्र में कुछ बातों का और ध्यान रखना है कि पत्र लिखते वक्त संबोधन, अभिवादन, अभिनिवेदन में कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं ये आपको ध्यान देना है। इसको अभी मैं पहले आपको फॉर्मेट बता देता हूं, फिर सिखाऊंगा। आइए फॉर्मेट को ध्यान से देखेंगे और एक बार में सीखने की कोशिश करेंगे। औपचारिक पत्र में सबसे पहले क्या आएगा भाई? प्रेषक। प्रेषक को समझने में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। क्या आएगा भाई? सेंडर्स एड्रेस, यानी जो पत्र को लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। अच्छा, सेंडर्स एड्रेस एग्जाम हॉल में अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे भैया? यहां पर हम लिखेंगे परीक्षा भवन, ठीक है, हम लिखेंगे परीक्षा भवन। परीक्षा भवन नई दिल्ली आप लिख सकते हैं, या कोई भी जगह का नाम आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है परीक्षा भवन नई दिल्ली। सवाल क्या था? अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र लिखना है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़ देंगे ना, यहां पर लाइन छोड़ेंगे, ये मैंने ऐसे लाइन छोड़ दिया, ठीक। उसके बाद दिनांक। अच्छा, दिनांक को डायरेक्ट लिखना है कि दिनांक लिख के लिखना है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लिखेंगे यहाँ पे दिनांक, ठीक है, दिनांक लिखेंगे 20 अगस्त 2025 लिख दीजिए, आप 25 फरवरी 2025 लिख दीजिए, 28 फरवरी 2025 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीक है भाई, दिनांक लिख दिया और वहां पर लिख दिया। ऐसे नहीं लिखेंगे 20, 12, 24, ये गलत है। कैसे लिखना है? 20 अगस्त 2025, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। फिर उसके बाद यहां पर आप सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली 110001। आपको इनका एड्रेस पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप दिल्ली में लिख रहे हैं तो दिल्ली नगर निगम में आप लिख सकते हैं इसको। दिल्ली का जो भी आपको एड्रेस पता है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। श्रीमान सेवा अधिकारी दिल्ली नगर निगम, यानी अब हमने इसमें इंक्लूड कर दिया रिसीवर्स एड्रेस। अच्छा, ये सेवा में जो इंक्लूड किया गया है ये आपको इंक्लूड करना चाहिए, इससे क्या होता है थोड़ा सा सम्माननीय हो जाता है और स्टार्टिंग में चीजें बेटर लगती हैं। तो रिसीवर्स एड्रेस के पहले सेवा में जरूर लिखा करिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद विषय। विषय आपका क्या है भाई? क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में, ये वर्ड यूज किया करिए। क्षेत्र में फैली गंदगी के संबंध में आप एक पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद महोदय। तो इसके बाद क्या आएगा भाई? लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद क्या? लाइन छोड़ेंगे, इसके बाद विषय लिखकर इंक्लूड करेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहां लिखेंगे संबोधन, ठीक है, फिर लाइन छोड़ा, फिर आप अपना विषय लिखना शुरू करेंगे। विषय लिखेंगे कैसे? ये इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़िए इसको। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में चारों ओर फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आदर्श नगर का निवासी हूं। तो सबसे पहले उसने अपनी एक छोटी सी समस्या बताई कि ये पत्र उसने वो लिख क्यों रहा है। फिर उसने बताया कि मैं आदर्श नगर का निवासी हूं, जो किसी समय से अधिक साफ सुथरा क्षेत्र माना जाता था, किंतु आज इस क्षेत्र की दशा अत्यंत चिंताजनक है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिन पर मच्छर एवं मक्खियां भिनभिनाते रहते हैं, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में रह रहे लोगों में मलेरिया तथा अन्य बीमारियों के फैलने का खतरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ से आपने क्या सीखा? सबसे पहले इसने क्या किया? बताया कि पत्र क्यों लिख रहा है, फिर उसने अपना नाम बताया, फिर वो अपने पता बताकर बताया कि भाई ये समस्या है, उस समस्या से उन लोगों को क्या क्या बड़ी परेशानियां आ रही हैं उसको इंक्लूड किया। उसके बाद हमारे क्षेत्र में गंदगी इतनी बढ़ गई है कि क्षेत्र में जाने वाले लोगों को नाक बंद करके जाना पड़ रहा है। इस कारण से लोगों का जीना दुभर हो गया है, परेशानियां ज्यादा हो रही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि
कृपया इस क्षेत्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना विलंब किए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया जाए। हम सभी क्षेत्रवासी आपके आभारी रहेंगे। कितना बढ़िया कंक्लूजन हुआ है। इससे जो भी पत्र पढ़ेगा उसे लगेगा कि हाँ, अगले व्यक्ति को सही में इस चीज की जरूरत है, हमें इस पर काम करना चाहिए। तो यह पत्र लिखने का स्टार्टिंग है। सबसे पहले आपने इंट्रो दिया, फिर उसने अपने आप की समस्याएं बताई, समस्याओं से बड़ी समस्याएं क्या आ रही हैं ये बताई, फिर आपने बताया कि आप इस पत्र के माध्यम से क्या चाहते हैं, ये आपने इंक्लूड किया। फिर आपने लिखा धन्यवाद, भवदीय, नाम है तो नाम लिखिए, अदरवाइज क ख ग अ ब स कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं अब सीधा लिखता हूं फॉर्मेट जो आपको याद करना है। ये है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, भेजने वाले का पता, फिर आएगा भैया डेट, फिर आएगा भैया रिसीवर्स एड्रेस, फिर आएगा भैया विषय आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा भैया महोदय यानी संबोधन, ठीक है, फिर आएगा भैया बॉडी ऑफ लेटर, फिर आएगा कंक्लूजन, ये अभिनिवेदन और अभिप्रेषक का नाम। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, जो मैंने यहाँ पे चीजें लिखी थी कि अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे, महोदय, अगर मेल है महोदया या फिर मान्यवर। ठीक है, अभिनिवेदन में क्या लिखेंगे, जो लास्ट में हम लिख रहे हैं, आपका कृपाकांक्षी भवदीय। भवदीय याद रखिए, आपका याद रखिए, भवदीय काफी सम्माननीय लगता है, काफी जगह यूज कर सकते हैं। शिकायती पत्र में आप संबंधित अधिकारी को लिख रहे हैं, महोदय लिखिए या महोदया लिखिए। ठीक है, भवदीय या भवदीया, अगर लड़की है तो भवदीया, लड़का है तो भवदीय। ठीक है, संपादकीय पत्र में संपादक को महोदय या महोदया, भवदीय या भवदीया। तो आपको क्या याद रखना है, बस सिंपल सी बात, हटाओ सब कुछ। हम फॉर्मल लेटर में संबोधन में लिखेंगे महोदय, ठीक है, महोदय, या फिर गर्ल्स क्या लिखेंगी, महोदया। ठीक है, हम अभिनिवेदन में क्या लिखेंगे भाई, भवदीय लिखेंगे या भवदीया लिखेंगे, बस काम खत्म। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। औपचारिक पत्र क्लियर हो गया। यहां पर अभिवादन की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपसे रिलेटेड नहीं है, उनका अभिवादन नहीं, सेवा में आपने लिखकर आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है। और क्या याद रखना है, इन चीजों के बाद एक एक लाइन छोड़ेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर में आपका, बॉडी ऑफ द लेटर में कंक्लूजन पार्ट एक पैरा में होना चाहिए, आपकी शिकायतें एक पैरा में होनी चाहिए, क्या चाहते हैं वो लास्ट में जरूर इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद लिखिए जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में थैंक यू, फिर भवदीय या भवदीया क ख ग। क्लियर है सबको? औपचारिक पत्र का प्रारूप मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र अपने से रिलेटेड को लिखते हैं। वहां पर जैसे मैंने कहा कि संबोधन में कैसे लिखते थे, वहां पर संबोधन में हम क्या लिखते थे भाई, संबोधन में हम लिखते थे ये महोदय या महोदया, फिर उसके बाद अभिनिवेदन में हम भवदीय या भवदीया लिखते थे, अभिवादन में हम कुछ नहीं लिखते थे। यहां पर देखिए माता पिता या बड़े लोगों को लिखते हैं तो वहां लिखते हैं पूजनीय, पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय। ठीक है, अभिवादन भी करते हैं हम अपने माता पिता का, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। उसके बाद अभिनिवेदन। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, फॉर्मेट से समझते हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, फिर आप लिखेंगे डेट, ठीक है, दिनांक लिखेंगे, फिर यहां पर आप अभिवादन करेंगे। नहीं, पहले अभी ये है, क्या था इसका नाम, संबोधन, उसके बाद अभिवादन। हाँ, पहले लिखेंगे, पहले संबोधन करेंगे ना, इसको क्लियर रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संबोधन, फिर अभिवादन। अभिवादन मतलब ना जैसे हम किसी से मिलते हैं तो नमस्कार, प्रणाम, ये सब करते हैं ना, वो हो गया अभिवादन। फिर बॉडी ऑफ द लेटर, सॉरी विषय, इसमें विषय नहीं इंक्लूड करते हैं क्या, नहीं विषय इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम डेट के बाद विषय भी लिखेंगे, विषय, संबोधन, अभिवादन, बॉडी ऑफ द लेटर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभिनिवेदन, फिर नाम। ठीक है, संबोधन में हमें यहां पर उपयोग जो भी करना है, जैसे प्रिय मित्र,
प्रिय, महाशय, श्रीमान, महाशया। दोस्त है तो नमस्कार नमस्ते करेंगे, बड़े हैं तो चरण स्पर्श प्रणाम करेंगे। अभिनिवेदन में क्या करते हैं? आज्ञाकारी, स्नेहकांक्षी, शुभेच्छु, शुभाकांक्षी, तुम्हारा मित्र, आपका मित्र, भवदीय, भवदीया, ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। एक सवाल है, स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। परीक्षा भवन आपने सेंडर्स एड्रेस में डाल दिया, दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2000 इतना। विषय में यहां हम इंक्लूड करेंगे, विषय में इंक्लूड करेंगे स्वच्छ भारत में, स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने हेतु। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। मित्र को लिख रहे हैं तो सप्रेम नमस्कार। आशा करता हूं कि तुम कुशल मंगल होगे। मैं यह पत्र स्वच्छ भारत अभियान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने के विषय में लिख रहा हूं, जो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अब सबसे पहले आप अपने दोस्त, माता पिता, सबका हाल चाल यहाँ पर लिखेंगे, और उसको लिखने का यही तरीका होता है कि आशा करता हूं कि तुम कुशल मंगल होगे ना, इसको इंक्लूड करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र, मैं प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से बहुत प्रभावित हूँ। अपने आसपास के परिवेश को सुंदर बनाने एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूँ कि इस अभिवादन में अपने क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़ के भाग लें और क्षेत्र को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान रखें। ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद मुझे आशा है कि नहीं पर पूर्णतः विश्वास है कि तुम इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आगामी रविवार को इस अभिवादन का हिस्सा और संगठन के कार्यालय में अवश्य पधारोगे। घर पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। तो ये कंक्लूड किया, लास्ट में उसे बुला लिया कि भाई तुम भी ज्वाइन कर लो, मुझे कंप्लीट पक्का पता है कि तुम आओगे। तुम्हारा मित्र क ख ग। क्लियर है? सेंडर्स एड्रेस, डेट, विषय, संबोधन, अभिवादन, बॉडी ऑफ द लेटर, अभिनिवेदन और नाम। क्लियर है? क्लियर हो गया औपचारिक और अनौपचारिक। तो 5-5 नंबर हमारे दोनों यहां से कंफर्म हो गए। इसका फॉर्मेट आपको याद रखना है और इसका फॉर्मेट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन में बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उसी एडवर्टीजमेंट को आपको बॉक्स में बनाना है। विज्ञापन का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि इसके अनेक उद्देश्य होते हैं, जिनमें निम्नलिखित 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तत्कालिक बिक्री, तत्कालिक रूप से अपने उत्पादों की बिक्री करना भी कंपनियों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। बिक्री के लिए प्रेरित करना कंपनियों का कार्य केवल उत्पाद का उत्पादन करना ही नहीं होता है, बल्कि उस उत्पाद की बिक्री करना होता है। उत्पाद से लोगों को परिचित कराना भी उनका एक मोटिव होता है। अब कैसे करना है समझिए। किसी ऑनलाइन कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, सबसे पहले बना लीजिए, या कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप लिख लीजिए उसके बाद बॉक्स बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो विज्ञापन होना चाहिए वो कैसे अट्रैक्टिव लगे, कैसे वो आई कैची हो, ये आपको सोचना है। यही क्रिएटिविटी होती है। अब देखिए, हमें एक ऑनलाइन कंपनी, एक शॉपिंग ऑनलाइन वाली है, तो हमने ये ऑनलाइन का क्या फायदा होगा, घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को इंक्लूड किया। अब घर बैठे शॉपिंग कीजिए ना, जैसे रैंकर्स है, तो हमने इंक्लूड किया है कि बड़े सपनों की शुरुआत रैंकर्स के साथ ना। तो अब घर बैठे शॉपिंग कीजिए, अल्पना ऑनलाइन शॉपिंग। तो आपने एक वो डाला, टैगलाइन डाला और अपना उत्पाद का नाम यहाँ पर इंक्लूड किया। फिर उसके बाद घर बैठे शॉपिंग करने के लिए बस एक क्लिक कीजिए, हमारी वेबसाइट पर आइए www.thisthis.com। फिर इसमें आपको कुछ विशेषताएं इंक्लूड करनी होती है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कैश ऑनलाइन डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, कस्टमर फ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी, 24/7 सर्विस, इस तरीके की चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। और एक यहाँ पर कोई ऐसी चीज इंक्लूड करेंगे जिससे लोगों को लगे मुझे अभी जाके लेना है, जैसे सभी उत्पादों पर 30% की छूट, जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए है, इस तरीके की चीज। या फिर आप लिखते हैं कि भैया एक फ्रिज लेने पर एक कूलर फ्री, एक ये लेने पर एक ये फ्री, 5000 तक की शॉपिंग पर एक सोने का सिक्का फ्री, इस तरीके की चीज़ों को आपको इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस या इस तरीके की चीज़ें, जैसा अगर ऑनलाइन है तो एड्रेस नहीं, फ़ोन नंबर, वेबसाइट को इंक्लूड करिए, व्हाट्सअप नंबर इंक्लूड करिए, इस तरीके से आपको बनाना है। ये बॉक्स में रहेगा, ये याद रखेंगे। फॉर्मेट क्लियर हो गया। क्या क्या मेजर इंक्लूड करना होता है? आपके उत्पाद का नाम, उत्पाद की विशेषताएं और उत्पाद को संपर्क करने हेतु पता अथवा मोबाइल नंबर। ये 3 चीज़ें आपको जरूर इंक्लूड करनी है, इसमें आप गलती नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए
आगे बढ़ते हैं आप। विज्ञापन लेखन क्लियर है। विज्ञापन लेखन में देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। गणपति पुस्तक भंडार में पुस्तकों की बिक्री बढ़ाते हेतु एक विज्ञापन लिखिए 25 से 50 शब्दों में। खुल गया खुल गया खुल गया, ये चीजें क्या होती हैं, लोगों को थोड़ा सा कैची लगती हैं। गणपति पुस्तक भंडार खुल गया, यहाँ पर बुक का इमेज बना दिया, आपकी इच्छा बना बताते हैं बनाइए, अदरवाइज कोई बात नहीं। अब कुछ विशेषताएं आपके बुक वाले शॉप में क्या क्या मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगी, सीबीएसई मिलेगी, अन्य बोर्ड से संबंधित सभी पुस्तकों के उचित मूल्य पर उपलब्ध है। एमआरपी पर 15% की छूट, ये मैंने कहा कि आप इंक्लूड कर सकते हैं गोले में। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि विशेष आकर्षण, एक विशेष ऑफर भी दिया गया है। 10 रजिस्टर खरीदने पर एक कॉपी बिल्कुल फ्री। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि फ्री जैसे ऑफर्स को इंक्लूड करने चाहिए। पता और मोबाइल नंबर लास्ट में हमें इंक्लूड करना है। नाम, विशेषताएं, कुछ कैची ऑफर्स, कुछ और ऑफर्स, उसके बाद एड्रेस, बस यही चीजें आपको इंक्लूड करनी है एक बॉक्स में लिखकर, और एक स्लोगन या एक टाइटल, इस तरीके की चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ये क्लियर हो गया, हमारा 3 टॉपिक क्लियर हो गया। विज्ञापन लेखन आपका 4 मार्क्स का आता है, ये ध्यान रखिएगा, संदेश लेखन के ऑप्शन में लास्ट क्वेश्चन ये होता है। अब हम बढ़ते हैं संदेश लेखन में। संदेश लेखन को सीख लेते हैं। संदेश क्या होता है, जो छोटा सा संदेश दिया जाता है ना, शुभकामना संदेश, शोक संदेश, ना कोई चीज हमारे जीवन में होती है तो विशेष अवसर पर जो संदेश दिया जाता है उसे संदेश कहते हैं। मुख्यतः आपको अनौपचारिक संदेश पढ़ने हैं। शुभकामना संदेश यानी जन्म दिवस पर, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर, कक्षा में प्रथम आने पर, पदोन्नति होने पर, ये आपको इंक्लूड करना है। पर्व तथा त्योहार पर दिए जाने वाले संदेश, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। संदेश लेखन में आपको क्या ध्यान रखना है भाई, कुछ बातें लिखी हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट। संदेश को हमेशा बॉक्स में लिखा जाना चाहिए, यानी इसको भी हमें बॉक्स में इंक्लूड करना है। बॉक्स के बीचों बीच सबसे पहले शुभकामना संदेश या शोक संदेश यानी शीर्षक जरूर लिखना है कि भाई ये संदेश कैसा संदेश है ना। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय जरूर लिखना चाहिए, दिनांक और समय भी इंक्लूड करना है। उसके बाद अभिवादन जरूर करना चाहिए, प्रिय, मान्यवर आदि, ठीक है। इसके नीचे मुख्य विषय का वर्णन करें, ध्यान रखें कि यह वर्णन ज्यादा लंबा ना हो, 2 से 3-4 लाइन में आपको इंक्लूड करना होता है। प्रेषक अर्थात भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए। संदेश लेखन लगभग 40 शब्दों की सीमा में लिखा जाना चाहिए, तो शब्दों का चयन बहुत बढ़िया से करना है। तो सारी चीजों को देख लेते हैं, एक फॉर्मेट से समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यह संदेश लेखन का एक प्रारूप। जन्म दिवस की शुभकामना पर आपको संदेश लिखना है। आपने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, ये हो गया आपका टॉपिक, ये जरूर इंक्लूड करना है। बाएं साइड में दिनांक देश, समय देश। प्रिय मित्र अंकुर, आप अपने प्रिय मित्र को लिख रहे हैं, अंकुर का नाम नहीं पता है, लिख दीजिए केवल प्रिय मित्र। तुम्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना, जैसे आप व्हाट्सएप पर लिखते हो ना संदेश, वैसे ही यहाँ पर आपको फॉर्मेट में लिखना है। तुम्हें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम हमेशा स्वस्थ रहो तथा जीवन में प्रगति करते हुए उन्नति के शिखर को छुओ। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखी रहो, सुखी और दीर्घायु रहो और हमें पार्टी देते रहो, ठीक है। अच्छा, पार्टी वार्टी मत इंक्लूड करना, प्रॉपर एक फॉर्मल में रहना, ठीक है। मनोज कुमार तुम्हारा मित्र, बहुत आसान है, क्या रहता है, शीर्षक, दिनांक, समय, अभिवादन, मुख्य भाग, विषय वस्तु और प्रेषक। क्लियर है क्या। संदेश लेखन में किसी को कोई दिक्कत, बॉक्स में लिखेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश, शोक संदेश, फिर उसके बाद दिनांक, समय, प्रिय मित्र अंकुर, अभिवादन करेंगे, लिखेंगे 3-4 लाइन में, फिर उसके बाद मनोज कुमार तुम्हारा मित्र लिखकर कंक्लूड कर देंगे। डन। तो संदेश लेखन मुझे लगता है कि सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक और संदेश लेखन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण लीला पर नुक्कड़ नाटक आयोजन के संबंध में एक संदेश लिखिए। किसको लिखना है अभी देखते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण लीला आयोजन संबंधी संदेश है ये आपको, और यहाँ पर एक ये इंक्लूड किया गया है, अगर आपको आता है तो इंक्लूड करिए, नहीं आता है तो स्ट्रेस मत लीजिए। आपने टॉपिक लिखा जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण लीला आयोजन के लिए संबंधित संदेश, दिनांक 16 अगस्त 2025, समय 5 बजे सायं। प्रिय भक्तजन, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भक्तजन को लिखा जा रहा है तो प्रिय भक्तजन। इस शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र कुंज गली वृंदावन में कृष्ण लीला पर आधारित एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। देखो उसी का आयोजन, तो उसको इंक्लूड किया। अतः सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि सब परिवार पहुंचकर कृष्ण लीला का धर्म लाभ उठाएं। बस उसके बाद समस्त शास्त्रीय परिवारजन, आयोजक, ठीक है, आयोजक है, प्रधानाचार्य है, जो भी है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। टॉपिक लिखा, डेट, टाइम, अभिवादन किया,
लिखा, ये संदेश लिखा, लास्ट में नाम लिखकर आपका आयोजक मित्र जो भी है आप इंक्लूड कर दिए, बॉक्स में लिखेंगे सब कुछ, ठीक है। संदेश लेखन मुझे लगता है कि सभी लोगों का क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन ये ऑप्शंस में आएंगे। ये 5 मार्क्स का होता है। किसी किसी का मन करेगा स्ववृत्त लेखन लिखने का, लिख लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबा होता है इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। बट आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लिखिएगा, इसमें तो मेरा काम है, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आपको। स्ववृत्त लेखन में स्ववृत्त का आकार अति संक्षिप्त अथवा, अच्छा स्ववृत्त क्या होता है पहले ये तो समझ लो। स्ववृत्त बेसिकली क्या होता है, एक बायोडेटा आप बनाते हो ना किसी कंपनी में। जब आप बड़े होगे, 12th पास कर लोगे, फिर आप ग्रेजुएशन कर लोगे, तो आप कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करोगे, तो आप अपना एक बायोडेटा बनाओगे कि भैया आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपने स्कूली शिक्षा में क्या क्या की है, आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, आपने जीवन में सबसे अच्छा चीज़ क्या किया, आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करना चाहते हो, वो सारी चीज़ों को अपने 1 पेज 2 पेज में इंक्लूड करना होता है, वही स्ववृत्त लेखन है। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या क्या इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। परिचय में आप नाम लिखेंगे, जन्म तिथि लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, ईमेल, ये आपको जरूर इंक्लूड करना है। शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, विद्यालय का नाम, बोर्ड आपको इंक्लूड करना है, परीक्षा कब आपने पास की थी, कितना स्कोर किया था, प्रतिशत, श्रेणी का उल्लेख करना चाहिए, ठीक है। कार्योत्तर गतिविधियां यानी आप कहाँ कहाँ काम किए हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए। विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, ये तो बात की बात है। चलिए एक फॉर्मेट से समझते हैं कि एक आपको स्ववृत्त बनाया, एक बच्चा अपना स्ववृत्त बनाकर दे रहा है तो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। नाम सुरेश ठाकुर, पिता का नाम राम प्रकाश ठाकुर, माता का नाम सुनीता ठाकुर, जन्म तिथि 30 जुलाई 1992, वर्तमान पता दिस, दूरभाष दिस, टेलीफोन को हिंदी में कहते हैं दूरभाष। किसी को पता है क्या कि मोबाइल को क्या कहते हैं? अगर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। मोबाइल संख्या दिस, ईमेल दिस, कर दिया आपने इंक्लूड। ये आपने अपना पता वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया। फिर उसके बाद आपको लिखना है शैक्षणिक योग्यता। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो सीरियल नंबर, क्रम संख्या, कक्षा 10वीं, वर्ष 2006, विद्यालय या बोर्ड CBSE, विषय दिस, उत्तीर्ण परसेंट कितना उत्तीर्ण है, परसेंट है 72%, 2006 में ये तो 2008 में 12वीं CBSE दिस सब्जेक्ट 86%, स्नातक, BEd, परास्नातक, इसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो याद रखिएगा इसे कहते हैं स्नातक, इसे कहते हैं परास्नातक, ठीक है। ये इंक्लूड कर दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने शैक्षणिक योग्यता इंक्लूड कर दी। अन्य योग्यताएं आपकी क्या है, तो क्या क्या इंक्लूड किया हमने, शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं। अन्य योग्यता में हमारी है भाई, कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 माह का डिप्लोमा है, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनिश भाषा की योग्यता है हमें, योगा के क्षेत्र में 6 माह का प्रशिक्षण है हमारे पास। तो ये 4 और आपकी विशेषताएं योग्यताएं हैं। उपलब्धियां क्या क्या है, टॉपिक ये याद रखिएगा, अन्य योग्यताएं, उपलब्धियां। तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम लोग, परिचय, बता दे रहा हूं यहाँ पे, परिचय, परिचय में सब कुछ आ जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे, शैक्षणिक योग्यताएं, फिर आप क्या कर रहे हो, अन्य योग्यताएं, ठीक है। फिर आप क्या लिख रहे हो, उपलब्धियां, अचीवमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, कार्योत्तर गतिविधियां और अभिरुचियां, करंटली आप क्या कर रहे हैं और आपकी रुचि क्या है, कार्योत्तर गतिविधियां और आपकी रुचियां, ठीक है। विद्यालय स्तर पर NCC में प्रशिक्षण, भारत को जानो प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर द्वितीय पुरस्कार, गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने का भी पुरस्कार मिला हुआ, ये उपलब्धियां हो गई। कार्योत्तर गतिविधियां में योगाभ्यास, क्रिकेट, शास्त्रीय संगीत, गायन वादन में विशेष रुचि है इनको, सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन करने का अनुभव है इनको, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग सीखना तथा समाज के लिए उपयोगी बनाना, ये इनकी रुचि है, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा बायोडेटा हो गया, यानी स्ववृत्त हो गया। तो यही आपको इंक्लूड करना है, 5-6 चीजें, और उन 5-6 चीजों के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगेंगी वो आपको इंक्लूड करना है। क्लियर है क्या सभी लोगों को यहाँ तक, स्ववृत्त लेखन तक? स्ववृत्त कैसे लिखना है समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट टॉपिक है हमारा
ईमेल लेखन, आई होप अब और कुछ नहीं छूटा होगा हमारा। ईमेल लेखन क्या है, बिल्कुल जैसे आप पत्र लिखते हैं वैसे ही आपको ईमेल लेखन लिखना है। ईमेल लेखन को कैसे लिखेंगे आइए समझा देता हूं। ईमेल लेखन को बॉक्स में भी लिख सकते हैं, विदाउट बॉक्स भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बॉक्स में लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। कैसे लिखेंगे बता दे रहा हूं। ये ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक है। यहां लिखेंगे प्रेषक, एक बॉक्स ऐसे, प्रेषक फ्रॉम, फ्रॉम लिखिए, प्रेषक जो आपको याद आएगा लिख दीजिएगा। प्रेषक लिखेंगे बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, नहीं लिख पाते हैं फ्रॉम लिख दीजिएगा। फ्रॉम xyz@gmail.com। प्रेषिती टू, प्रेषक प्रेषिता प्रेषिती टू, अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण देते हुए 100 शब्दों में ईमेल लिखना है आपको। प्रेषक प्रेषिती def@gmail.com। फ्रॉम और टू भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद CC और उसके बाद BCC। आप ईमेल में ये दो चीजें होती हैं, कार्बन कॉपी, ब्लैक, जो BCC होता है ब्लैक कार्बन कॉपी, आई डोंट नो। CC तो मुझे पता है कार्बन कॉपी होती है। CC BCC में भी आप कुछ मेल्स डाल सकते हैं या फिर जिसे छोड़ सकते हैं। फिर विषय, पार्टी का निमंत्रण। विषय क्या है आपका, सब्जेक्ट आपको जरूर मेल में इंक्लूड करना होता है। विषय क्या है आपका, पार्टी में निमंत्रण, पार्टी का निमंत्रण। फिर अभिवादन करेंगे, प्रिय राकेश, सब्जेक्ट अब ये है, ये आप अपना बॉडी ऑफ द ईमेल लिखेंगे। मुख्य विषय, मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात में 10 से 12 बजे तक है। समापन, आपको इस बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। अटैचमेंट ज्वाइन करें, आवश्यकता अनुसार हस्ताक्षर मुकेश। ये अटैचमेंट जानते हैं क्या है, फोटोज इंक्लूड करनी है कि नहीं ये आपको पूछा जाता है। हस्ताक्षर मुकेश। देखिए फॉर्मेट में आपको याद करा रहा हूं, फ्रॉम मेल लिखेंगे, टू मेल लिखेंगे, CC मेल लिखेंगे, BCC मेल लिखेंगे, विषय लिखेंगे, अभिवादन करेंगे, अभिवादन करेंगे, बॉडी ऑफ द ईमेल, बस अब कंक्लूड हो गया। हस्ताक्षर, क्लियर, सबको क्लियर है। बॉक्स में लिखेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं बॉक्स में लिखेंगे तो भी अच्छी बात है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत आई है क्या? तो हमने लगभग 40 मिनट के ही अंदर अपने सारे के सारे टॉपिक्स के फॉर्मेट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। एक बार हम पीछे जाकर देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहला हमने सीखा है 6 नंबर का काम, अनुच्छेद लेखन। किसी 3 में से एक टॉपिक को करना है, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद छोटा लिखना है, तीनों टॉपिक को इंक्लूड करते हुए। फॉर्मेट क्या है, टॉपिक, इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द अनुच्छेद और कंक्लूजन, ठीक है, पैरा चेंज करके। पत्र लेखन में औपचारिक या अनौपचारिक, जिसको जो अच्छा लगता है प्रिपेयर कर लीजिए। औपचारिक में क्या क्या है ये फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स, विषय, संबोधन, बॉडी, अभिनिवेदन, प्रेषक का नाम। अनौपचारिक में क्या है, सेंडर्स, डेट, विषय, संबोधन, इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है। विषय, संबोधन, अभिवादन, बॉडी ऑफ द लेटर, अभिनिवेदन, नाम। इसमें क्या और बढ़ा था, रिसीवर्स एड्रेस हटा था, अभिवादन बढ़ा था ना, अभिवादन करते हैं अपने बड़ों का। विज्ञापन लेखन में क्या करना है भाई, एक बॉक्स बनाना है। एक तो आपके उत्पाद का नाम, उसकी विशेषताएं और एड्रेस गारंटेड रहने चाहिए। इसको इंप्रेसिव बनाने के लिए कुछ ऑफर्स और यहाँ पर कुछ टैगलाइन, इनको इंक्लूड करेंगे। संदेश लेखन, संदेश लेखन एक बॉक्स में होना चाहिए। शुभकामना संदेश है, शोक संदेश है, जो भी है, टॉपिक लिखेंगे, दिनांक, टाइम, उसके बाद अभिवादन करेंगे, अपना संदेश लिखेंगे, आपका अपना मित्र नाम लिखकर खत्म कर देंगे, बॉक्स में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। सौवृत्त में क्या क्या इंक्लूड करना है भाई, सीधा बातें हैं। परिचय, परिचय में आपका सब कुछ आना चाहिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, उम्र, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, जितना आप इंक्लूड कर सकते हैं कर दीजिए। शैक्षणिक योग्यताएं, आपने 10th कहाँ से पास की, 12th कहाँ से पास की, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, स्नातक, परास्नातक, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। अन्य योग्यताएं, आपके पास और क्या क्या अन्य योग्यताएं हैं, जैसे कंप्यूटर में आपने कुछ सीखा हुआ है, कोई अलग डिग्री सीखी हुई है, किसी और में डिप्लोमा किया, वो इंक्लूड करेंगे। उपलब्धियां आपकी क्या क्या है कि भाई आपने अपने जीवन में किसी खेल में पुरस्कार अचीव किया है, किसी सरकार से पुरस्कार अचीव किया है। कार्योत्तर गतिविधियां में हम कहाँ पर काम कर रहे हैं और क्या आपकी रुचियां हैं, आपकी हॉबीज क्या है, ये इंक्लूड करेंगे। ईमेल लेखन में क्या है भाई, ईमेल में फ्रॉम, टू, CC, BCC, विषय, अभिवादन, बॉडी ऑफ द ईमेल, साइन, फिनिश।
ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक वीडियो काफ़ी हेल्प की होगी, तो सारी चीज़ों को सीख लिया होगा आपने। अब आपको क्या करना है, हर एक का कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करना है और लिखना है, तभी आप एग्जाम हॉल में भी लिख पाओगे। ठीक है, तो जाओ अब लिखो, और सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, वहाँ से ले लो। ठीक है, जय हिंद।